बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTVNN के खबरनामे के साथ मैं रुमैसा कुरैशी। सबसे पहले आपको बताएं कि मोदी के सियासी इत्तेहाद की वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकामी ने हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट और टाइकून्स के खरबों डुबो दिए। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के मुताबिक गौतम अडानी को 69 खरब 64 अरब रुपए का नुकसान, एक दिन में दौलत में सबसे बड़ी कमी। मुकेश अंबानी को 7 खरब, जुंदाल खानदान को 5 खरब, कुमार मंगलम को 2 खरब से जायद का नुकसान हुआ। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तानी टाइकून गौतम अडानी की दौलत में मंगल को तकरीबन 69 खरब 64 अरब रुपए की कमी हुई है, जो कि एशियाई अरबपति के लिए अब तक एक ही रोज़ में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मंगल को अडानी ग्रुप की दर्ज कंपनियों के स्टॉक मार्केट की कीमत में 125 खरब 35 अरब रुपए की गिरावट हुई और मजमूई तौर पर हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट को 1075 खरब 20 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। ताकतवर अरबपति गौतम अडानी की मलकियत वाली कंपनियों में शेयर्स डूब गए, जिन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सल्तनत को मोदी के तरक्याती मंसूबों से जोड़ दिया और वज़ीर आज़म के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकनॉमिक जोन, जो इस ग्रुप के फ्लैगशिप ऑप्शनर्स हैं, और ट्रेनिंग के इख्तिताम पर 19% और 21% गिर गए हैं, जिसकी वो बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स पर सबसे ज़्यादा खसारे में रहे। फोर्ब्स के मुताबिक गौतम अडानी और मुकेश अंबानी समेत हिंदुस्तानी अरबपतियों की दौलत में गिरावट हुई। फोर्ब्स के मुताबिक अडानी की मंगल को दौलत तकरीबन 100 अरब डॉलर से घटकर 79 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है। एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी की दौलत भी मंगल को मुतासिर हुई, क्योंकि उनकी मजमूई मालियत जो है वो 7 खरब 24 अरब रुपए के साथ 106 अरब और 90 करोड़ डॉलर रह गई है। भारत के ऐवान ज़ेरी यानी लोकसभा के इंतखाबात की पोलिंग 1 जून को ख़त्म होने के बाद अब तक नताइज आने का सिलसिला जारी है और अब तक के नताइज के मुताबिक भारत भर में कम से कम 1 दर्जन अदाकार और स्पोर्ट्स शख्सियात भी इंतखाबात में कामयाब हुए हैं। भारत में लोकसभा की नशिस्तों पर इंतखाबात का 543 आगाज़ 19 अप्रैल से हुआ था और 7 मराहिल में 1 जून तक तमाम रियासतों और मरकज़ी इलाकों में पोलिंग हुई। 97 इंतखाबात के दौरान करोड़ से ज़ायद अफराद ने वोट कास्ट किए। भारत भर में 10 लाख से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए थे। भारत भर में बनाए जाने वाले पोलिंग स्टेशंस में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद के अमले ने खिदमात सरअंजाम दी। भारत की 28 रियासतों और मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत 8 मरकज़ी इलाकों में भी लोकसभा के इंतखाबात हुए। इंतखाबात के दौरान 2700 से ज़ायद सियासी जमातें और 8000 से ज़ायद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई और बहुत से बड़े नाम भी इंतखाबात में हार गए। भारतीय अखबार द हिंदू के मुताबिक 4 जून तक गैर हतमी नताइज के मुताबिक लोकसभा के इंतखाबात में हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, कंगना रनावत और यूसुफ पठान समेत मुतअद्दिद अदाकारों स्पोर्ट्स शख्सियात कामयाब हुए। 4 जून तक आने वाले नताइज के मुताबिक कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों ने 232, जबकि भारतीय जनता पार्टी BJP और उसके इत्तेहादियों ने 293 नशिस्तें जीत ली थीं। नाज़रीन, आपको बताएं कि इंतखाबात के गैर हतमी नताइज के मुताबिक कंगना रनावत ने अरुणाचल प्रदेश, शत्रुघ्न सिन्हा ने मगरबी बंगाल, हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश, जबकि रवि किशन ने भी उत्तर प्रदेश से कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह अदाकार सुरेश गोपी ने केरला और यूसुफ पठान और अदाकार कृति आज़ाद ने मगरबी बंगाल से लोकसभा की नशिस्तें जीतीं। अदाकार मनोज तिवारी ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली, अदाकारा रचना बनर्जी, सायोनी घोष और शताब्दी राय और दीपक अधिकारी ने मगरबी बंगाल, जबकि राज बब्बर ने हरियाणा से दी। लोकसभा के इंतखाबात में अदाकार कृष्णा कुमार, मुकेश दिनेश लाल यादव, राधिका सुरेश कुमार, अग्नि मित्रा पाल, लॉकेट चटर्जी, देवरंता झिझिया, अरवन गोगल और पवन सिंह अपने अपने नशिस्तें हार गए।
न्यूयॉर्क की पिच में बॉलर्स और बल्लेबाजों के लिए कौन सा राज पोशीदा है? नाज़रीन, आइए आपको बताते हैं। न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैचेस का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि ड्रॉप इन पिचों पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। न्यूयॉर्क में कुल 8 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें पाकिस्तान और भारत के दो मैच भी शामिल हैं। कौमी टीम के बल्लेबाज इमामुल हक ने निजी टीवी के प्रोग्राम में न्यूयॉर्क की पिच के हवाले से बात करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क की ड्रॉप इन विकेट है, यहाँ की नॉर्मल विकेट नहीं, जिससे कि पूरी दुनिया में होती है। इमामुल हक ने कहा कि जब आप ड्रॉप इन विकेटों पर खेलेंगे तो किसी को भी नहीं पता होगा कि आगे क्या होना है। इमामुल हक ने कहा कि जब श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग की, क्लासन और डिकॉक जैसे बल्लेबाज के भी स्ट्राइक रेट एकदम नीचे आ गए। इससे पता चलता है कि विकेट वैसे नहीं थे जैसे हमने USA के मैच में देखे थे कि मैच के दौरान खूब छक्के लगे थे। इमामुल हक ने कहा कि विकेट कुछ बेहतर होनी चाहिए थी कि हमें कम से कम 170 का स्कोर देखने को मिल सके। इससे कबल साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह भी वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे में ड्रॉप इन पिचेस पर तनकीद कर चुके हैं। कोशिश करेंगे जो गलतियां पहले हुई हैं वो ना दोहराएं। बाबर आजम का इंकशाफ। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि वो अच्छी तैयारियों के साथ अमेरिका आए हैं। हमारे जहन में है हमें किस तरह की क्रिकेट खेलना है। जो दस्तयाब सहूलियात थीं उसको इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने डैलस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑलराउंडर इमाद वसीम वर्ल्ड कप का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे, मगर बकिया मैचेस के लिए पुरुम्मीद हैं। बाबर आजम ने कहा कि इमाद वसीम बदस्तूर साइड स्ट्रेन की तकलीफ में मुब्तला हैं। मेडिकल पैनल का मशवरा है कि इमाद को एहतियातन ना खिलाया जाए ताकि अगले मैचेस के लिए दस्तयाब हो सकें। इमाद वसीम उसी तकलीफ की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 नहीं खेल पाए हैं। बाबर आजम का मजीद कहना है कि हम अच्छी तैयारियों के साथ अमेरिका आए हैं। हमारे जहन में जो भी है हमें किस तरह की क्रिकेट खेलना है वो हम अपने माइंड में रखेंगे। जो दस्तयाब सहूलियात थीं उसको इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस करेंगे। उन्होंने कहा कि बैटर्स इंडोर्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉलर्स ने फील्ड में ट्रेनिंग की। यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं नज़र आ रहे हैं। हमारे कुछ प्लेयर्स यहाँ पहले खेले हुए हैं, इनको कंडीशंस का अंदाज़ा है। कौमी कप्तान ने कहा है कि शादाब, इमाद और हारिस पहले यहाँ खेल कर गए हैं। किसी का बैटिंग नंबर फिक्स्ड नहीं, सूरत हाल के मुताबिक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। बदकिस्मती से साइम अयूब वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जैसा उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि साइम अयूब गेम चेंजर हैं, लेकिन स्क्वाड वो बारी नहीं मिल सकी जिसकी ज़रूरत थी। कप्तान ने कहा कि जो टीम के लिए बेहतर होता है वो प्लान करते हैं। शादाब ने मुख्तलिफ कंडीशंस में परफॉर्मेंस दी है, इसलिए उस पर हमें भरोसा है। बाबर आजम ने कहा कि मुझे बतौर कप्तान हर खिलाड़ी पर भरोसा है और शादाब पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। शादाब खान खेल के तीनों शोबों में कारआमद होता है। उम्मीद है कि यहाँ की कंडीशंस शादाब को सूट करेंगी। क्रिकेटर्स के साथ अप एंड डाउन चलता है, हम इसको सपोर्ट करेंगे। प्लेयर्स को जितना सपोर्ट करते हैं उसका फ़ायदा टीम को ही होगा। DTVNN से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल जैसे TV USA, DTVNN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहाँ पर आपको 3000 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे।